भी बहुत देखी होंगी, मैंने भी बहुत पढ़ी, बहुत देखी, बहुत सुनी, बहुत टीवी पे देखा। तो ऐसे में एक जो बड़ा चैलेंज सामने आता है, वो बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग पर्सनल कनेक्ट से दूर हो जाते हैं। हम लोग ना फिजिकल सेमिनार कर सकते हैं, ना फिजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, ना वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं, ना ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ना वन टू वन प्लान पे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं नए तरीके से, जिन्हें हमें अपनाने की जरूरत है। पहला चैलेंज, जिन चीजों के लिए हम मास्टर्स होते थे, जिन चीजों के लिए हम एक्सपर्ट माने जाते थे, हम नहीं, कोई भी डायरेक्ट सेलर जिस तरीके से उसका काम करने का जो तरीका और मेथड होता था, अब वो तरीका उतना इफेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, अब वो चीजें आप नहीं प्रैक्टिस में ला पा रहे हैं जिन चीजों के सहारे आपने हमेशा बिजनेस किया। फिजिकल सेमिनार्स हुए, ट्रेनिंग्स हुए, वेबिनार, अब सेमिनार की जगह वेबिनार आ गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। यानी कि एक जो सबसे बड़ा है, नो पर्सनल कनेक्ट, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है, एक जो सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं इस दौर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि अब आपको बिजनेस करना है बगैर पर्सनल कनेक्ट के, बगैर फिजिकल सेमिनार्स के, बगैर फिजिकल काउंसलिंग के, बगैर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, बगैर वन टू वन लाइव मीटिंग्स के। तो मतलब आप आमने सामने बैठ के अब नहीं कर सकते, अब आपको मास्क लगा के रहना है। अब आपको बहुत सारे ऐसे बदलाव लेके आने हैं जिन चीजों के साथ हमें काम करने की आदत नहीं थी। पहला चैलेंज जो कि बहुत है। दूसरा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं आज फिर बता रहा हूं, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया। दूसरा जो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया है। यानी कि सोशल मीडिया फॉल्स एंड ट्रू क्या है, हम लोग कुछ नहीं पहचान सकते। और ऐसे दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो ये आता है कि अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसी चीजें आती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव ब्रेन्स हैं, जो फेलियर काइंड ऑफ लोग हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है, उनके पास सेल नहीं होती है, उनके पास। और ये मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री की। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, जो कभी अचीवर नहीं बन पाए थे, जो कभी अपने बिजनेस को कर नहीं पाए थे, वो भी अपनी बातों को सोशल मीडिया की तरफ रखते हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर आदमी सोशल मीडिया पे है। हम जैसे बहुत सारे लोग अपनी किसी न किसी ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सेमिनार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग अनसेंसर्ड सोशल मीडिया का बेनिफिट उठाते हुए वेबसाइट पे कुछ भी आपके बारे में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये सभी कंपनियां इस दौर में, सब मैक्सिमम कंपनीज इसको फेस करेंगी। शायद ही कोई कंपनी बचेगी जिसको ऐसे लोगों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन आएगा, वहां पे अनसेंसर्ड सोशल मीडिया के कारण आप यही नहीं समझ पाएंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आपकी जजमेंट जो है वो अलग तरीके से जाएगी, ज्यादा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ज्यादा एनीवन कैन से एनीथिंग, डिफिकल्ट टू वेरीफाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब इसको भी अगर हमें पार पाना है, तो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। इस चैलेंज से पार पाने के लिए हमें पहली जो चीज करनी पड़ेगी, वो चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा, क्या जो आदमी लिख रहा है वो आदमी की ऑथेंटिसिटी क्या है। बिफोर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनीथिंग, वी हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्सन। क्या वो आदमी बोल रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका बोलने के पीछे का रीजन क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा, और जब आप ये समझ पाएंगे, तो इस जो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया का चैलेंज आने वाला है पूरी इंडस्ट्री को, उसको आप हैंडल कर पाएंगे। राइट, ये बहुत बड़ा है। यानी कि दूसरा जो चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि ऐसी एनर्जीज, ऐसी ब्रेन्स जो कंस्ट्रक्टिव कम और डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होती हैं, इस दौर में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब इन लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अपने आप में चैलेंज है। हर तरह की चीजें, मैं कल देख रहा था किसी कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर के खिलाफ, और वो कंपनी भी बहुत बड़ी है, किसी एक ने बोला कि मैं कल आ रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ, और अपने जो काश आपकी कंपनी के लीडर्स को ये सिखाया होता, वो सिखाया होता। फिर किसी और कंपनी के बारे में, फिर किसी और कंपनी के बारे में, फिर किसी और कंपनी के बारे में। कल मैं अनसेंसर्ड सोशल मीडिया की वो नेगेटिव एनर्जी चेक कर रहा था, क्योंकि जब ट्रेनिंग बनानी होती है तो आपको पूरा चेक करना होता है। तो कल मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली सोशल मीडिया पे जिसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज नहीं बन रहा हो, और जैसे मैं उसको चेक कर रहा था,
कि वो बंदा कौन है, तो मैक्सिमम फेक आईडीज थी, मैक्सिमम वो छोटी छोटी आईडीज थी जिनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। कुछ लोग इस दौर में अपने सोशल मीडिया को यानी कि अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए भी ऐसी कंट्रोडिक्टरी या कंट्रोवर्सी वाली पॉलिसीज को अपना के आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया होने वाला है। यहाँ पे हमें ऑथेंटिसिटी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हर आदमी को इसे इसे डील करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द अनसेंसर्ड सोशल मीडिया, क्योंकि अब चाह के ना चाह के आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब आप सेमिनार नहीं कर रहे हैं, अब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आप 1-to-1 में नहीं है, अब आप अपने लोगों को नहीं समझा सकते, अब आप अपने लोगों के साथ में बैठ के उसको क्लियर नहीं कर सकते, अब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा सकते, आप फिजिकल बैठ के बाकी चीजें वेरीफाई नहीं करा सकते। तो ऐसे में आपको कैपेबल होना पड़ेगा हाउ टू डील विद नेगेटिव प्रमोशंस, नेगेटिव ब्रेन्स, नेगेटिव एनर्जीज एंड फॉल्स, अब मैं फिर बोल रहा हूं, फॉल्स जो ट्रेंड करती हैं चीजें, जो फेक चीजें ट्रेंड करती हैं, जो, क्योंकि अब हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड पे जब बिजनेस आएगा तो ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा बढ़ेंगे और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन ही हैंडल कर सकते हैं। तो टू हैंडल सच काइंड ऑफ अनसेंसर्ड सोशल मीडिया यू हैव टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, more energetic, more positive, more efficient and more knowledgeable। आपको और आगे बढ़ के इस चीज की तरफ बढ़ना होगा। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरा चैलेंज, न्यू थिंग्स टेक टाइम। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इन चीजों को करने में, मैं कुछ चीजें करना चाह रहा था तो उसको मैं जरा ट्राई कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, तीसरा जो पॉइंट है, न्यू थिंग्स टेक टाइम। नई चीजें समय लेती हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, रोबोटिक ट्रेनिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग स्टाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम लोग अपने उसी जो हम लोगों ने सीखा था उसी पे हम लोग काम करते आ रहे थे। एंड नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड। अब एक ऐसा अर्जेंसी क्रिएट हुआ है, एक ऐसा इमरजेंसी क्रिएट हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। हम रोबोटिक ट्रेनिंग ही मानेंगे, क्योंकि अब मैं आप लोगों के इमोशंस नहीं देख पा रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं जो मुझे टॉपिक डिलीवर करना है, सिर्फ वो टॉपिक डिलीवर कर पा रहा हूं। मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूं, मैं आपको फटाफट उसके आंसर्स नहीं दे पा रहा हूं। मैं आपको कोई सो रहा है तो उसको जगा नहीं पा रहा हूं, कोई जाग रहा है तो उसको हंसा नहीं पा रहा हूं, जो हंस रहा है उसको मैं इमोशनल नहीं कर पा रहा हूं। मतलब यू कैन नॉट यूज एनी ट्रिक ओवर हियर, यू कैन नॉट यूज योर स्पीकिंग पावर्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, जो आपका टॉपिक है उसे आप डिलीवर कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं उसे एक्सटेंड करने की, पर 1-to-1 जो आपका ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट रहता है, जो आई टू आई कनेक्ट रहता है, वो आई टू आई कनेक्ट यहाँ पे गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई टू आई कनेक्ट के बगैर अपने टॉपिक को डिलीवर करना, रोबोटिक काइंड ऑफ ट्रेनिंग देना, प्रोस्पेक्टिंग का स्टाइल चेंज करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाके अपनी प्रेजेंस लेके आना। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब तक पॉजिटिव लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, जब तक एनर्जेटिक लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, जब तक सक्सेसफुल लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, तब तक अचीवर लोगों की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, तब तक लीडर्स की प्रेजेंस नहीं बढ़ेगी, अनसेंसर्ड सोशल मीडिया कंफ्यूज करता रहेगा। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को नई चीजें सीखने में टाइम लग रहा है या लगेगा, या हमें नई चीजें सीखने में टाइम लग रहा है और लगेगा, हमें इस टाइम को मिनिमम करना है। हमें जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे डिलीवर करना है वो सीखना है, अपने लिए एक जगह ऐसी बनानी है जहां पे आप ट्रेनिंग कर सकें। और 1-to-1 जो मीटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप जूम पे कर सकते हैं। 1-to-1 प्लान भी जूम पे किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिंग स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि किसी प्रोस्पेक्टस को कैसे टच करना है, कैसे उससे बात करनी है, अपने डायरेक्ट सेलर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने कंज्यूमर से, वहां पे भी आपको नई चीजें सीखने पड़ेंगी। और ये एक चैलेंज है क्योंकि नई चीजें टाइम लेती हैं। ये मैं तीसरा चैलेंज मान के चलता हूं इसके अंदर। अब इसमें मैं अगली पॉइंट पे आता हूं, अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस तो आ गए, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहला, फिजिकल सेमिनार
नहीं हो रहे हैं, फिजिकल काउंसलिंग सेशंस नहीं हो रहे हैं, नो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नो 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं, तो ऐसे में अपनी टीम को आप कैसे सेल्स डेवलप करें, ऐसे में आप अपनी टीम से कैसे बिजनेस को इंक्रीज करें, ऐसे में आप कैसे अपनी टीम के साथ इमोशनल कनेक्ट कर पाए, ऐसे में आप कैसे अपनी टीम को अपने टच में रख पाए, ऐसे में कैसे कितने आपको कॉल्स करने पड़ सकते हैं, कितने आपको जूम मीटिंग्स लेनी पड़ सकती हैं, कितनी आप गूगल मीटिंग्स पे जा सकते हो, कितनी आप गो टू मीटिंग्स पे जा सकते हो, कितने ज्यादा आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कितना जल्दी उस टीम को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप स्किलफुल बना सकते हो, क्योंकि अब आपको स्किलफुल होने की साथ साथ में एक नई चीज जो मैं लेके आ रहा हूँ, सेल्फ वैल्यू एडिशन। इसकी पहली अपॉर्चुनिटी जो है इस हार्ड टाइम की, इस पैंडेमिक की, जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे सामने मुझे नजर आती है, हमारे सामने हमें नजर आती है, वो आता है सेल्फ वैल्यू एडिशन। सेल्फ वैल्यू एडिशन यानी कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करना, अपने आप को मोर वैल्यूएबल बनाना, अपने आप को और ज्यादा पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप करना, यानी कि सेल्फ वैल्यू एडिशन का आपको टाइम मिलता है। ओल्ड फॉर्मेट टू न्यू अपडेटेड वर्जन। आप जिस भी तरह के लीडर रहे हैं, जितने अच्छे लीडर रहे हैं, जितने बढ़िया ट्रेनर रहे हैं, जितने बढ़िया स्पीकर रहे हैं, जितने बढ़िया मोटिवेटर रहे हैं, अब आपको एक नए वर्जन की तलाश है। अब गलती से प्रकृति ने एक ऐसा टाइम दे दिया है जहां पे आपको अपडेट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ऐसी प्रकृति ने एक अपडेट भेजा है इस हार्ड टाइम के अंदर। इस अपडेट को आपको एक्सेप्ट, आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आपको ओल्ड फॉर्मेट को छोड़ के, आपको 1-to-1 मीटिंग को छोड़ के, सेमिनार को छोड़ के, आपको सेमिनार छोड़ के वेबिनार पे आना पड़ेगा। 1-to-1 की जगह आपको जूम मीटिंग या गो टू या गूगल, जिस भी ऐप के जरिए आप जा सकते हैं, या फेस टाइम से आप जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जा सकते हैं। मतलब अब आपको पर्सनल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जैसे आप आमने सामने बैठ के ही बातें कर रहे हैं। आपको ज्यादा एप्स यूज करनी पड़ेंगी, आपको ज्यादा 1-to-1 कनेक्ट करना पड़ेगा, सेमिनार को वेबिनार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीडियो कॉल्स पे आना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग को और अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब आपको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से नेगेटिविटी को हटाते हुए पॉजिटिविटी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कौन सक्सेसफुल है, कौन अनसक्सेसफुल है, कौन फेलियर है, कौन अचीवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां सबकी पोस्ट इक्वली ट्रेंड कर सकती है। तो ऐसे में आपको खुद का नया वर्जन लेके आना पड़ेगा, आपको अपनी डिजिटल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं पहली एडीपी कर रहा हूं आज ऑनलाइन, पहली डिजिटल एडीपी कर रहा हूं, यानी कि मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूं अपनी स्किल्स के अंदर। आज आप लोग पहली डिजिटल एडीपी अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने अंदर। हमें डिजिटल नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, यूट्यूब की नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, फेसबुक की नॉलेज को, ट्विटर की नॉलेज को, इंस्टाग्राम की नॉलेज को, आपकी ट्रेनिंग एप्स, लाइव एप्स, आपकी और जितने भी एप्स हैं उनको लेके आपको और स्किलफुल होना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड्स एंड मॉड्यूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब आप फिजिकल छोड़ दीजिए, अब आप ब्राउजर छोड़ दीजिए, अब आप कैटलॉग छोड़ दीजिए, अब आप कुछ समय के लिए अब आपको नए मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपके कस्टमर को कनेक्ट कर सकें, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर सकें, जो सारे डायरेक्ट सेलर को मोर स्किलफुल बना सकें। वो आप उन्हें नई चीजें सिखा सकें, जिनको सीखते हुए इस प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके वो लोग आगे बढ़ सकें, अपनी आजीविका कमा सकें, अपने लिए वो इनकम ले सकें जिस इनकम के लिए वो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आए हैं, जो टारगेट लेके आए हैं। अचीव वही कर पाएगा जो खुद को अपडेट कर पाएगा, अचीव वही कर पाएगा जो सीखता रहेगा, अचीव वही कर पाएगा जो करता रहेगा, अचीव वही कर पाएगा जो परफेक्शन की तरफ जाएगा, अचीव वही कर पाएगा जो आगे बढ़ेगा, अचीव वही कर पाएगा जो दिन रात मेहनत करेगा, अचीव वही कर पाएगा जो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से सीखेगा। ये धारणा अपनानी पड़ेगी। मुझे बहुत कुछ आता है या आपको बहुत कुछ आता है, वो बहुत कुछ पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और मैं आपके साथ इस बिजनेस में आना चाहता हूं। तो मैं एक चीज कहता हूं, आपके पास जो बहुत बड़ी टीम है वो नाकाफी है। आपके पास जो बहुत बड़ा ग्रुप है
वो नाकाफी है। अगर उस टीम से आप अचीवर बनते तो बन गए होते, उस टीम से आपके ड्रीम्स पूरे होते तो हो गए होते, उस टीम से आपका बड़ा घर बनता तो बन गया होता, बड़ी गाड़ी आनी होती तो आ गई होती, आप आज बिलियनर मिलियनर ट्रिलियनर हो गए होने होते तो हो गए होते। आज आपके पास वो सब कुछ होता क्योंकि आपके पास एक बड़ी टीम है। इसका मतलब आपके पास जो बड़ी टीम है उसे अपडेट करने की जरूरत है, और टीम बनाने की जरूरत है, और अच्छे डायरेक्ट सेलर्स अपने साथ लाने की जरूरत है, और अच्छे लीडर्स को अपने साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, और कंज्यूमर्स को अपने साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। जब तक हम ये करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो उस टीम से जो हमें मिलता है वही मिलता रहेगा। तो यू हैव टू इंक्रीज योर टीम डे बाय डे, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल डे बाय डे, you have to increase your skills day by day, you have to develop a better you every day। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिशन का टाइम है, ये वक्त है गूगल पे, यूट्यूब पे इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का, अच्छी बुक्स पढ़ने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म को छान मारने का। हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसकी कीज को पढ़ने का, हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो उसकी कीज, उसकी पॉलिसीज को पढ़ने का, हम लोग कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए उसको थोड़ा सा स्टडी करने का, और नई ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करने का जो इस दौर में आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आपको बड़ा बना सकती हैं, राइट। तो आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि अब हम मैक्सिमम समय अपने घर पर बिता रहे हैं। अब हमारे पास ट्रैवलिंग, जो हम जितना टाइम एक लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलर ट्रैवलिंग में स्पेंड करता है, उससे कई गुना ज्यादा समय आज हमारे पास खुद के ऊपर काम करने के लिए है, नई पीपीटीज बनाने के लिए है, नई ट्रेनिंग सीखने के लिए है, नई ट्रेनिंग देने के लिए है, नई बुक्स पढ़ने के लिए है। डिजिटली आज दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल हैं, आपको वहां पे जाके पढ़ना चाहिए। आपके घरों में अब आपको एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक आईपैड होना चाहिए, अब आपके घर में एक प्रिंटर भी रहना चाहिए, ताकि आपने कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाला और फिजिकल पढ़ें, क्योंकि सामने पढ़ेंगे तो आंखों पे अलग प्रभाव आता है, राइट। अब आपको वैल्यू एडिशन लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, और ये अगर आप नहीं ला पाते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। नंबर 2, लो एक्सपेंसेस। इसकी दूसरी अपॉर्चुनिटी, लो एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके बिजनेस के। आप कोई ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, कोई जहाज से ट्रेवल कर रहा था, कोई बस से ट्रेवल कर रहा था, कोई अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा था, कोई अपनी फ्यूल एक्सपेंसेस पे कर रहा था, कोई अपना होटल में स्टे करना पड़ रहा था, किसी को होटल एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे थे, कोई बाहर जाता था तो रूम लेके रहता था, उसे रूम के बाहर की फूडिंग की, आपकी मीटिंग, सेमिनार्स और न जाने कितने ऐसे चीजें थी जो आपको पे करनी पड़ रही थी। पर राइट नाउ ये सारे खर्चे बंद है। इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसको समझेगा। लो एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमें लो एक्सपेंसेस, हमें अपने लिए अपनी एक कोई भी ऐसी ऐप जिसपे आप ट्रेनिंग कर सकें, लाइव ट्रेनिंग कर सकें, उसको अपने लिए जरूर एक पैकेज को खरीदने की कोशिश करो, या आपके जो सीनियर्स हैं उसके साथ उसे शेयर करो। आप अपने लिए ऑनलाइन पीपीटीज डेवलप करो, आप अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करो, आप कोई यूट्यूब पे इंटरनेट का खर्चा करो, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनको सुनो, अपने आप को मोर स्किलफुल बनाओ। और ये एक बड़ी चीज है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है और खर्चे कम हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस है। और इस लो एक्सपेंसेस में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, इस लो एक्सपेंसेस में जो आपके होटल में खर्चे हो रहे थे, जो आपके ट्रेन में खर्चे हो रहे थे, जो आपके जहाज में खर्चे हो रहे थे, नाउ ट्राई टू सपोर्ट योर टीम। अब वो जो आपके खर्चे थे उसको अपनी टीम को डेवलप करने में, उनको सपोर्ट करने में, उनको अच्छी बुक्स लेके देने में, उनको आपने जूम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या आपने गो टू मीटिंग का ले लिया, आपने गूगल मीटिंग का ले लिया, किसी का भी ले लिया, उसको शेयर करने में, तो शेयर एंड केयर। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, लो एक्सपेंसेस, और उसके साथ अगर आप शेयर और केयर के नेचर के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो पर्सनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण कम हो जाता है, वो भी बरकरार रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बैटरी। हाँ, ये हमारा बैंड है, और मुझे ये वर्ड है ना बहुत पसंद है। ये मेरा मतलब फेवरेट वर्ड है, वन ऑफ बेटर यू। एवरी डे ए न्यू यू, ए बेटर यू, ए डेवलप्ड यू, ए अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। ये मैं हमेशा कहता हूँ। टफ टाइम builds a better you. Tough time can
मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपके पास कठिन समय आता है वही आपका सबसे बेहतर वर्जन बाहर लेके आ सकता है। अब ये दौर बदलाव का दौर है, ये दौर पैंडेमिक है, ये दौर घर में रहने का है, ये दौर ग्लव्स पहनने का है, ये दौर मास्क लगाने का है, ये दौर सोशल डिस्टेंसिंग का है, ये दौर बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे रोजगार खत्म हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं कि उनके पास अपने घरों तक जाने के लिए किराया भी नहीं था, बहुत सारे लोग पैदल ही निकले हैं, बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उन्हें खाना खिलाया, किसी ने उसे सैनिटाइजर दिया, किसी ने मास्क दिया। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उसके बावजूद भी एक चैलेंजिंग टाइम था। और मैं गारंटी देता हूं इस चैलेंजिंग टाइम में कुछ लोगों ने घर पे जाते हुए ठाना होगा आज के बाद मेरी लाइफ में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि मुझे पैसे की कमी के कारण अपने छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के पैदल 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर जाना पड़े। ऐसे दौर में किसी ने ठाना होगा कि अब मैं दोबारा वहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना चाहिए, अब मैं पैसों की किल्लत नहीं आने दूंगा। ऐसे दौर में ठाना होगा मजबूरी, मुफलसी, गरीबी से बाहर निकल के अब मैं झंडा गाड़ूंगा। अब ऐसे दौर में कुछ लोगों ने ठाना होगा कि आज जो मेरे साथ हुआ है, जिन सर्कमस्टांसेस में मैं फंसा हूं, जिस हालात में मैं जिया हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास रहने के लिए नहीं था, मेरे पास चलने के लिए नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बहुत सारे लोगों के साइकिल पे ही निकल गए हैं, तो उन लोगों में से बहुत लोगों ने ठाना होगा कि अब इसके बाद लाइफ को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, अब इतनी मेहनत करेंगे, अब नए तरीके से काम करेंगे, अब सोचेंगे, अब सीखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद कभी मेरे परिवार को ये वक्त नहीं देखना पड़ेगा। ये कैसे हुआ? और ये आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारी स्टोरीज होने वाली है, वो बताया करेंगे कि 5 साल पहले एक ऐसा वक्त आया था, लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, अपने गांव के लिए निकले वो और 1200-1500 किलोमीटर पैदल चले, कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, गवर्नमेंट ने पूरी प्रयास किया, लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की, बहुत केयर हुआ, बहुत शेयर हुआ, पर उसके बाद एक आदमी था, वो उठा, उसने बदल डाला सब कुछ और आज वो बहुत कामयाब। ये स्टोरीज बिल्ड होती हैं, ये पहले भी होती रही हैं। हम अमिताभ बच्चन की बात करें, हम लोग एडिसन की बात करें, हम लोग न जाने कितने लोगों की बात करें जो हार हार के थक गए थे और फिर ठान लिया था कि जीते बिना नहीं रुकेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं जो कठिन दौर है वो बेटर यू डेवलप करता है, वो आपको और बेहतर इंसान बनाता है, वो आपको और बेहतर और मजबूत शख्स बनाता है, वो आपको एक बेहतर लीडर बनाता है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो टाइम है ये आपका अपडेटेड वर्जन लेके आएगा। अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच वाले हैं, अगर आप लाइफ को लेके पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग और चेंजिंग टाइम है। ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकता है अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे। इफ यू कैन इफ यू कैन सर्वाइव इन द वर्स्ट सिचुएशन, अगर आप बुरे से बुरी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं तो यू कैन विन द वर्ल्ड इन बैड सिचुएशन। मेरा बहुत सिंपल है, इफ यू कैन सर्वाइव इन द वर्स्ट सिचुएशन यू कैन विन द वर्ल्ड इन बैड सिचुएशन, एंड यस यू कैन रूल द वर्ल्ड इन गुड सिचुएशन, गुड टाइम। अगर आप बुरे से बुरे दौर में सरवाइव कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लड़ते रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो जब सबसे बुरा दौर बुरे दौर में बदलेगा तो आप दुनिया जीत लेंगे। और जब वो अच्छा समय आएगा तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड पे, अपनी इंडस्ट्री पे राज कर सकते हैं। मेरा मानना है ये अपॉर्चुनिटी है और आपको एक ही चीज सीखनी है कि वर्स्ट से वर्स्ट टाइम में भी आपका जोश, आपका जुनून, आपका काम करने का तरीका, आप अपने को और अपडेट करने का तरीका, नई नई चीज सीखने का तरीका अडॉप्ट कर लो। आपको नेगेटिव से नेगेटिव चीज नेगेटिव करके भी नेगेटिव नहीं कर पाए। मैं हमेशा कहता हूं नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के ब्रेन में आती है, मेरे भी आती है, जो मोस्ट सक्सेसफुल आदमी है उसके भी आती है, दुनिया के किसी भी ब्रेन में नेगेटिविटी आती है, ये तय है।
ऐसी कोई शख्स नहीं है जिसके ब्रेन में नेगेटिविटी कभी न कभी, किसी न किसी पल, किसी न किसी सेकंड, किसी न किसी सोच के साथ, किसी न किसी दायरे के साथ, किसी न किसी वक्त के साथ, किसी न किसी दुख के साथ, किसी न किसी सुख के साथ, किसी न किसी इमोशनल पल के साथ उसको टच नहीं करती हो, उसको कनेक्ट नहीं करती हो। और कई बार आदमी सोचता भी है यार क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना दोस्त, यही वो समय है जब नेगेटिव होते हुए भी आपको पॉजिटिव परफॉर्म करना है। जो नेगेटिव होके भी पॉजिटिव परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं वही बेहतर बनते हैं, वही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, वही बुरे से बुरे समय में निखर के आते हैं, और वही जब उनका समय अच्छा आता है तो इतिहास बना डालते हैं। क्योंकि आपको नेगेटिव होने की इजाजत है, नेगेटिव करने की इजाजत नहीं है। Stay positive even in the negative circumstances. Stay positive even when the negativities are knocking your brain. जब बुरे से बुरी स्थिति में नेगेटिविटी आपके ब्रेन को ठक 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 करके अपना घर बनाने की सोचे, तब भी आपको पॉजिटिव रहना है। और दोस्त, यही हार्ड टाइम आपको और मुझे सिखाता है। यही वो समय है जब हम बेहतर प्लेयर हो सकते हैं। यही वो समय है जब दो ही चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूं, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें टूटना है या तोड़ डालना है। टूट जाएंगे आप अगर नेगेटिविटी घर कर गई, नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव अगर आप रहे तो आप नेगेटिविटी को तोड़ डालेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। राइट। अब रूल करने का एक ही तरीका है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में सरवाइव करना आना चाहिए, बैड सिचुएशन में वर्ल्ड को जीतना आना चाहिए, और जब आपका समय चले तो आपको रूल करना आना चाहिए। नाउ नंबर 4, लो कंपटीशन। एक अपॉर्चुनिटी और भी है, क्योंकि लो कंपटीशन हो जाएगा, हर आदमी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, हर आदमी नए सांचे में खुद को नहीं डालेगा, हर एक आदमी आगे बढ़ के अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा। कुछ लोग होंगे जो सोचते रहेंगे मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ लोग होंगे जो अनसेंसर्ड सोशल मीडिया के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो 1-to-1 मीटिंग नहीं कर पाने का रोना रोएंगे। कुछ लोग होंगे जो सेमिनार नहीं हो पाने का रोना रोएंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे, अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो मूव नहीं कर पा रहा इसलिए सेल नहीं कर पा रहा। कुछ लोग होंगे जो नए तरीके से बिजनेस करने के स्किल्स को नहीं सीखेंगे। तो ऐसे में इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लीडर विल थिंक अगेन। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे में बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से उधर, ओके लाइफ केयर से कहीं, कहीं से ओके लाइफ केयर में, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्योंकि जो जहां काम कर रहा है उसे लगेगा कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो वर्ल्ड के नंबर 1 में हो, इंडिया के नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गए, घर से निकला नहीं जाता, मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, घर पे रहना पड़ता है, कौन मीटिंग करेगा, कौन ट्रेनिंग करेगा। जब जीरो हो गए हैं दोबारा से शुरू कर लेते हैं, कहीं पे भी कर लेते हैं, फिर वो इधर उधर 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 स्टेबिलिटी खो देंगे। और जब स्टेबिलिटी गुम होती है दोस्तों, एक चीज याद करना और याद रखना, कंपटीशन कम हो। जो लोग स्टेबल हैं, जो लोग मजबूत हैं, जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग खुद को अपडेट कर रहे हैं, जो लोग नई चीजें सीख रहे हैं, जो नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग बड़े हो जाएंगे। ये कुछ लोगों के बिखरने का और कुछ लोगों के निखरने का दौर होता है। जब भी हार्ड टाइम होता है कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, ये तय है। राइट। अब इसके बाद हम अगली पॉइंट पे आते हैं। स्मॉल कंपनीज कैन डू बिग मिस्टेक्स। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि हार्ड टाइम है, छोटी कंपनियां बड़ी गलतियां कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस में जा सकती हैं। ऐसे में कौन स्मार्ट मूव करेगा, कौन इंटेलिजेंट मूव करेगा, कौन खुद को नए तरीके में डालेगा, कौन नए साँचे में डालेगा, अब इस पे डिपेंड करने वाला है। एंड आई प्रॉमिस, हम जो चीजें कर रहे हैं, हम अगले 2 महीने में, 3 महीने में आपको जो जो चीजें नजर आएंगी, 4th एनिवर्सरी में जो चीजें हम करेंगे वो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आने वाली है। ये 4th एनिवर्सरी में बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा फंडामेंटल चेंज लेके आने वाला है कि इंडस्ट्री में हम लोग सेंटर पोजीशन में होंगे। इंडस्ट्री में हम लोग धुरी का और बहुत बड़े बड़े चेंजेस की वजह बनेंगे। तो
ये एक चीज समझ लीजिए, लो कंपटीशन होने वाला है, छोटी कंपनियां इस दौरान बड़ी गलतियां